नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। पांवटा साहिब में भूमाफियाओं के कारनामों से पर्दा उठाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव राणा आगे आए हैं। पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि पांवटा साहिब में कैसे अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच तालमेल से राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। नियम कानून की अवहेलना करते हुए पांवटा साहिब में जमीनों की खरीद फरोख्त चली है। एडवोकेट संजीव राणा जल्द ही इस तरह के मामलों को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। पांवटा साहिब के होटल यमुना में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने एक ऐसी संपत्ति के बारे में खुलासा किया जो प्लाटिंग के दौरान स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयनित की गई थी, लेकिन उस जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। मामला पांवटा साहिब के बाता पुल के समीप की कॉलोनी का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया लोगों से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर कई तरह के हथकंडे अपनाकर राजस्व विभाग को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लॉटिंग के समय रास्ते पार्क की जमीन आदि की सुविधा नक्शे में दिखाई जाती है, जो टीसीपी से भी पास करवाया जाता है, लेकिन मौके पर पार्क और रास्ते तक की जमीन भूमाफिया निगल जाते हैं। इस तरह के मामलों को लेकर अब अधिवक्ता उच्च न्यायालय में जाएंगे। कि यहाँ कुछ लैंड माफिया है, जो सबसे बड़ा लैंड माफिया है विनोद कुमार गोयल, मिस्टर संदर्भ गोयल, सौरभ गोयल। तो इन्होंने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। ना एडमिनिस्ट्रेशन की इनको कोई परवाह है, ना ही उसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स और आपका अवेजन हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी का अवेजन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फी का अवेजन हो रहा है। रेवेन्यू स्टाफ, पोल्यूशन बोर्ड, टीसीपी सब इनसे मिले हुए हैं और कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है इनके खिलाफ। अब एक मैं आपके सामने बहुत बड़ा इनका घोटाला पेश करता हूँ। इन्होंने किया कि 2007 में श्रीमती फूला वगैरह एक लैंड ओनर से उनकी 16,502 स्क्वायर मीटर जमीन उप संपदा बाता मंडी में थी। इस लैंड ओनर के ये 7 लैंड ओनर थे। फिर इन्होंने क्या कि इनसे कुछ अपना पॉलिटिकल मेंबर वो भी है, पॉलिटिशियन भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो इन्होंने मिलके उनसे ज़मीन परचेज कर ली, पावर अटॉर्नियाँ ले ली। एक मिस्टर संजय है, ये तारूवाला के रहने वाले हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं। इन्होंने पावर अटॉर्नी के बेस पे टीसीपी में सब डिवीज़न के लिए अप्लाई किया। सब डिवीजन का 3 महीने के लिए अंदर अलाउड हो गया। हालांकि टेक अबाउट 1 ईयर टू कंफर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज। जब इसने अप्रूव किया टीसीपी ने, तो 16,502 स्क्वायर मीटर में से 10,080 स्क्वायर मीटर में 61 प्लॉट डिफरेंट डायमेंशन के काट दिए। उसके बाद पार्क एरिया था 1320.50 स्क्वायर मीटर। रोड की जो के लिए जो रास्ता छुड़वाया था, सरेंडर किया था, वो था 3,092.56 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा फैसिलिटी के लिए टीसीपी ने स्कूल और डिस्पेंसरी के लिए 2,007.94 स्क्वायर मीटर लैंड स्कूल और डिस्पेंसरी के लिए छुड़वाई थी। इन्होंने क्या किया कि पार्क और रोड का की गिफ्ट सरकार के नाम करवा दी और इसकी स्कूल और डिस्पेंसरी की गिफ्ट नहीं करवाई, इंटेंशनली नहीं करवाई इन लोगों ने। उसके बाद 2009 में ही विनोद कुमार गोयल ने, जो पावर अटॉर्नी होल्डर था, 700 स्क्वायर मीटर के आसपास, इसने अपनी वाइफ श्रीमती सरोज रानी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। और ऐसे ही एक 700 स्क्वायर मीटर जमीन कोई पॉलिटिशियन है, उनकी वाइफ के नाम करवा दी इसने। उसके बाद वो जो जमीन थी आगे बिक गई। फिर जो 700 स्क्वायर मीटर जो इसने अपने सरोज रानी के नाम करवाई, उसमें इसने इलीगल शेड बना दिया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, पोल्यूशन से, टीसीपी से, बिजली बोर्ड वगैरह से मिलके कनेक्शन ले लिए। हालांकि उससे सरकारी ज़मीन थी, क्योंकि ज़मीन ये थी स्कूल की और डिस्पेंसरी के लिए थी। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की थी 2 दिसंबर 2020 में। टीसीपी ने 2 बड़े उसके क्रोकोडाइल स्टाइल में चल के फरवरी 2021 में 2 फरवरी 2021 को बिजली बोर्ड को लिखा कि इनका जो कनेक्शन है काट दिया जाए।
बिजली बोर्ड ने एक्शन साहब ने इसमें कोई एसडीओ को आगे फर्दर लेटर लिख दिया कि भी इनको 15 दिन का टाइम दो, अगर फ्रेश एनओसी लाते हैं तो डिस्कनेक्ट नहीं करना है, और अगर टीसीपी से परमिशन की जरूरत पड़ेगी इसमें, एनओसी की, सॉरी। उसके बाद कोई एनओसी इनकी नहीं आई। फिर एक्शन साहब ने अपने इन्होंने कोर्ट में स्टे के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी लीगल था। ये जानते थे कि ये सरकारी ज़मीन है और फ्रॉड से अपने नाम करवाई, सरोज रानी के नाम करवाई हुई है। उसके बाद एक्शन साहब का आगे देखिए आप, एक्शन साहब ने अपने ही इसने भी सरोज रानी ने पुरानी एनओसी इसको दे दी एक्शन साहब को, और एक्शन साहब ने उस पर ऑर्डर कर दिया सिंस कि अब इन्होंने एनओसी पुरानी एनओसी दे दी है तो इनका कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना किया जाए। ये भी बंगलिंग है। उसका इधर कोर्ट में स्टे था, तो कोर्ट ने भी फिर बाद में मार्च में स्टे दे दिया था इनको। उसके बाद जो ज़मीन जो थी आगे जो सेल हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उस ज़मीन में अब ये दोबारा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।